Dear students, Assalamu alaikum. We are going to start class 6, lecture 39, which is based on unit 12, angles, exercise 12. जी तो स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 12 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक आपके कोर्स में इंक्लूड नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्लासिफाई द एंगल्स हुज आर गिवन बिलो। हमने क्लासिफाई द एंगल का मतलब क्या है कि जी कौन कौन से एंगल्स हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स हमने डेफिनेशन की थी, याद अगर आपको हो तो, कि हमने क्या था, राइट एंगल होता है, एक्यूट एंगल होता है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है, कंप्लीट एंगल होता है। तो हमने यहां पे क्या करना है, इनके नाम लिखने हैं कि ये कौन सा एंगल है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट लेंगे, फिर मैं रिपीट कर देता हूं। 1 से लेकर 6 तक आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है एक्सरसाइज 12। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में है क्लासिफाई द एंगल्स हुज आर गिवन बिलो। जो हमारे पास गिवन एंगल्स है, पहला 30 डिग्री, दूसरा 90 डिग्री, 180 डिग्री, 1 डिग्री, 120 डिग्री। हमने इनके कौन से एंगल्स बनते हैं उनके नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारे पास 30 डिग्री है, अगर इसकी डेफिनेशन अगर आप याद करें, डेफिनेशन में मैंने लिखवाया था क्या जी, 0 से लेकर 90 डिग्री तक जो हमारे पास एंगल होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, 89 डिग्री तक वो क्या कहलाएंगे, हमारे पास एक्यूट एंगल कहलाएंगे। यानी लेस देन 90 डिग्री जितने भी एंगल्स आएंगे वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, एक्यूट एंगल। इसके आगे हम लिख देंगे ये क्या है जी, हमारे पास एक्यूट एंगल है। और सेकंड देखें, पहला तो एक्यूट हो गया, सेकंड देखें 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल कौन सा होता है जी, जो स्ट्रेट एंगल परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ होता है वो हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास 90 डिग्री का जो कंप्लीट एंगल बनता है, स्ट्रेट एंगल बनता है, वो हमारे पास क्या होता है, 90 डिग्री का परपेंडिकुलर एंगल जो बनता है वो राइट एंगल कहलाता है हमारे पास। यानी पूरा कंप्लीट 90 डिग्री का जो एंगल होगा वो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा लाइन के ऊपर, वो क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल जो है वो राइट एंगल होगा। 180 डिग्री का एंगल कौन सा होगा जी, जो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। स्ट्रेट लाइन कैसे, जैसे एक सेमी सर्कल बनता है तो वो हमारे पास 180 डिग्री का होता है। तो हमारे पास ये कौन सा एंगल कहलाएगा, ये स्ट्रेट एंगल कहलाएगा हमारे पास। क्या कहलाएगा हमारे पास, स्ट्रेट एंगल होगा ये। उसके बाद देखिए हमारे पास ये जो 1 डिग्री है, देखिए मैंने कहा था 30 डिग्री, 1 से लेके 89 डिग्री तक हमारे पास एक्यूट एंगल होते हैं। तो ये कितने, ये कौन सा एंगल हो जाएगा, ये दोबारा हमारे पास एक्यूट एंगल आ गया। 1 डिग्री जो है ये एक्यूट एंगल आ गया। 120 डिग्री अब हमारे पास क्या होगा, 90 से लेके 180 डिग्री तक या 189 डिग्री तक हमारे पास जो है, अबव 90, 91, 92, 93 और 180 से कम 189, 188, 187 तक हमारे पास क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारे पास, ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएंगे। ये 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे जो एंगल होंगे वो ऑब्ट्यूस एंगल कहलाते हैं। अगर आपको डेफिनेशन याद है तो हमारे पास ये सारी डेफिनेशन हमने पढ़ी है। एक्यूट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, फिर ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है। इसके बाद आ गया हमारे पास 270 डिग्री। 270 डिग्री देखें हमारे पास क्या था, 270 डिग्री हमारे पास था 180 डिग्री से बड़ा, 360 डिग्री से छोटा। तो हमारे पास ये एंगल कहलाते थे रिफ्लेक्स एंगल। ये हमने अगर आपने डेफिनेशन देखी है तो उसमें हमारे पास क्या होगा, ये रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा हमारे पास। अब यहां पर देखें वो, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नंबर 7 पे क्या है, 89 डिग्री। 89 डिग्री मैंने कहा 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक हमारे पास क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक्यूट एंगल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 210 डिग्री। 180 से 181, 182 से लेके 359 डिग्री तक हमारे पास जो एंगल्स बनेंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएंगे। तो हमारे पास ये 210 क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। इसको क्या कहेंगे हम, रिफ्लेक्स एंगल। ये 360 डिग्री। अब 259 तक तो हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल है, और 360 जो कंप्लीट एंगल हमारे पास एक बनता है तो वो एक सर्कल बनता है। 360 डिग्री का क्या बनता है, दो स्ट्रेट एंगल को मिलाएं हम, अगर हम 180 डिग्री दो सेमी सर्कल्स को मिलाएं तो हमारे पास एक कंप्लीट, तो ये कौन सा 360 डिग्री जो होता है हमारे पास क्या कहलाता है, ये कंप्लीट एंगल कहलाता है हमारे पास। कंप्लीट एंगल हो गया हमारे पास। अब मैंने इसके सिर्फ नाम लिखने हैं, जस्ट इनके नाम लिखने हैं, कौन सा एंगल बनता है। 300 डिग्री हमारे पास फिर कौन सा आ गया, अब फिर वही 180 डिग्री से अबव एंड 360 डिग्री से लेस, वो हमारे पास 300 आया। तो 300 डिग्री हमारे पास कौन सा बनेगा, ये फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रिफ्लेक्स एंगल के उसमें आ जाएगा। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या था हमारे पास एंगल्स दिए हुए थे, हमने उन एंगल को नेम देने थे कि कौन सा एंगल है, ये राइट एंगल बनता है, ऑब्ट्यूस एंगल बनता है, एक्यूट एंगल बनता है, स्ट्रेट एंगल बनता है। तो हमें उनकी डिग्रीज उन्होंने गिवन थी कि कितनी डिग्री का एंगल है, उसको हमने नेम देने थे। तो क्लासिफाई करना था हमें। देखिए फर्स्ट जो था 30 डिग्री था वो एक्यूट एंगल, सेकंड 90 डिग्री था वो राइट एंगल, थर्ड 180 डिग्री था वो स्ट्रेट एंगल, फोर्थ 1 डिग्री था वो एक्यूट एंगल, और 5 120 डिग्री था वो ऑब्ट्यूस एंगल, 6 270 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल, 7 89 डिग्री एक्यूट एंगल, 8 210 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल, और 9 360 डिग्री वो कंप्लीट एंगल, और 10 जो है वो 300 डिग्री जो है वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा।
जी तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 12 का क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, कैलकुलेट हाउ मेनी डिग्रीज देयर आर इन। हमारे पास हमने इनकी डिग्रीज कैलकुलेट करनी है कि कितने डिग्री का एंगल बन रहा है हमारे पास। जैसे कि नंबर 1 पे है 4 राइट एंगल्स है, नंबर 2 पे है 2.5 राइट एंगल्स हैं, नंबर 3 पे 2/3 राइट एंगल्स, हाफ राइट एंगल, नंबर 4 पे, नंबर 5 पे 1.5 राइट एंगल्स। अब हमने क्या करना है, इनको कैलकुलेट करना है कि कितनी डिग्री का एंगल बनता है। ये 4 राइट एंगल्स हमारे पास बने, तो 4 राइट एंगल्स का मतलब क्या, राइट एंगल कितने का होता है, ये तो हमें पता है कि राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल 90 डिग्री का है, तो 4 राइट एंगल, सॉरी यहां पे लिखा है 4 राइट एंगल, यानी 4 राइट एंगल्स हमारे पास होंगे। अगर 4 राइट एंगल्स हैं तो हमारे पास, तो मैं इनको क्या करता हूं, या तो मैं इनको चारों को ऐड कर लेता हूं, तो मैं पता लग जाएगा कि 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री और प्लस 90 डिग्री, ये हो गया एक बात। ये तो हो गया हमारे पास 9 4 36 360 डिग्री आ जाता है। या 4 को 90 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 360 डिग्री। दोनों मैथड ठीक है। या तो आप उनको 4 राइट एंगल्स को ऐड कर लेंगे जी, हमारे पास कितने 4 राइट एंगल्स कितने हो जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई किया 90 के साथ तो हमारे पास कितने आ जाएंगे 4 राइट एंगल्स। हमारे पास कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, हाउ मेनी डिग्री बनेंगे, 360 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। सेकंड हमारे पास है 2.5 राइट एंगल्स। 2.5 राइट एंगल्स, पहले तो 2 राइट एंगल्स कितने बने हमारे पास, 2 राइट एंगल्स बने 2 राइट एंगल को 90 डिग्री मल्टीप्लाई हाफ राइट एंगल कितना बना, हाफ 1/2 और 90 डिग्री, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो ये हमारे पास 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री हमारे पास कितना बनता है, 225 डिग्री हमारे पास बन जाएगा। दूसरे मेथड से करना है तो सेकंड मेथड हमारे पास वही है, 90 प्लस 90 180 हो जाता है और हाफ राइट एंगल 45, 90 प्लस 90। सेकंड मेथड अगर आपने करना है तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये हमारे पास कितना बन जाएगा 225 डिग्री। ये सेकंड मेथड हो गया हमारे पास। 2 राइट एंगल्स हैं, 2 को ऐड कर लिया और 45 हाफ राइट एंगल कितना होता है 45 डिग्री का होता है, तो 225 डिग्री हमारे पास बन जाएगा। उसके बाद है 2/3 राइट एंगल्स। 2/3 राइट एंगल्स का क्या मतलब है, राइट एंगल कितने का होता है 90 डिग्री का होता है, तो हमारे पास 2/3, तो हम करेंगे 2/3 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 180/3 आ जाएगा। और ये 60 या 60 डिग्री हमारे पास इसका कैलकुलेट किया तो हमारे पास कितनी डिग्री बन गया 60 डिग्री बन गया। हाफ राइट एंगल कितने का बन गया 90 डिग्री 1/2 इंटू 90 डिग्री, ये हमारे पास कितने बन जाएगा 45 डिग्री का बन जाएगा हाफ राइट एंगल हमारे पास जो आएगा। हाफ राइट एंगल हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है 1.5 राइट एंगल, एक 1 है और फिर हाफ राइट एंगल है, तो इसके क्या बनेगा हमारे पास 90 डिग्री एक तो आ गया, उसमें प्लस कर दें हाफ राइट एंगल को 1/2 इंटू 90 डिग्री, ये हमारे पास कितना बन जाएगा 90 प्लस 45 डिग्री, यानी कि 135 डिग्री हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। मैं दोबारा एक दफा रिपीट कर रहा हूं, हमने कैलकुलेट कर रहे थे एंगल्स जो गिवन है हमारे पास, उसको जो हमने डिग्रीज में कन्वर्ट करना था। सबसे पहला था 4 राइट एंगल्स, तो मैंने 4 राइट एंगल्स का मतलब है 4 दफा 90 डिग्री को ऐड करते हैं या 4 से 90 डिग्री को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 राइट एंगल्स आपके पास आ जाएंगे। उसका आंसर क्या हमारे पास आया 360 डिग्री हमारे पास 4 राइट एंगल्स का आंसर आ गया। 2.5 राइट एंगल्स का क्या मतलब हो गया, 2 राइट एंगल्स पहले तो लिए, 2 राइट एंगल्स का मतलब है 2 90 प्लस 90 180 डिग्री हो गया। हाफ राइट एंगल का क्या मतलब हो गया 1/2 90 डिग्री, तो 45 डिग्री हो गया। 180 प्लस 45 डिग्री को ऐड किया तो 225 डिग्री आ गया। थर्ड वन हमारे पास है 2/3 राइट एंगल्स है, 2/3 90 डिग्री से मल्टीप्लाई किया तो 180 आ गया, 180/3 आ गया, 60 डिग्री हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। 2/3 राइट एंगल्स कितने डिग्री एंगल बनेगा 60 डिग्री का एंगल। हाफ राइट एंगल सिंपल 1/2 को 90 से मल्टीप्लाई किया तो 45 डिग्री, 2 से इसको कैंसिल करें 90 को तो 45 डिग्री। हाफ राइट एंगल का मतलब क्या हो गया हमारे पास 45 डिग्री। 1.5 राइट एंगल कितना हो गया, 1 एंगल राइट एंगल हो गया 90 डिग्री का और हाफ राइट एंगल हो गया 45 डिग्री का, 135 डिग्री हमारे पास इसका आंसर आ गया। जी तो सुनो, हमारे पास लेक्चर 39 का हमारे पास होम टास्क या होमवर्क क्या है, एक्सरसाइज 12 का क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो भी मैंने सॉल्व किया वो आपने नीट क्लियर अपनी कॉपीज के ऊपर सॉल्व करना है।